तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस बार हम जा रहे हैं एक जो कि पड़ता है यहाँ से 45 किलोमीटर का राउंड। का नाम है चंद्रपुर। यहाँ पे शायद शूटिंग अलाउ है क्या? अलाउ है ना? कौन देख रहा है? हमारा अगर ब्लॉग किसी ने देखा तो भाई साहब स्ट्राइक हमारे घर पे ही होगी। यूट्यूब पे तो छोड़ो। तो ये है बीपुरम, वो है नईटिरी बोराड़ी, और यहाँ पे डैम जिसकी शूटिंग अलाउ नहीं। अब जो भी कंटेंट तो क्रिएट करना है, और मेरे साथ हैं हमारे पुराने ब्लॉगर। नमस्ते। परसों जब मैं सेम मुखिया गया था तो ये जा नहीं पाया था, तो ये बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तो मैंने बोला चलते हैं। चलो, अब जो भी होगा, जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं जाखणीदार। बोर्ड पे दिखा रहा था 18 किलोमीटर अंदर बदनी। यहाँ से ऊपर जंगल पूरा बांझ का है, ठेठ से लेके ठेठ तक। और भाई ऊपर लग रहे हैं तगड़े वाले काले बादल। मुझे लग रहा है उसी दिन जैसा सीन हो जाएगा, जैसा उस दिन हुआ था। गीले होते जाना पड़ेगा, तो भाई अलग ही सीन हो गया। हम सोच रहे हैं कि जाखणीदार पहुंचने वाले और जाखणीदार से हम आगे आ चुके हैं। 9 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर है यहाँ से अंजनी। वहाँ से है अराउंड 6-7 किलोमीटर चंद्रबदनी। पर बादल हो गए भाई तगड़े, बारिश की बूंदें भी पड़ रही। गाड़ी को स्टार्ट किया अभी 1 मिनट भी नहीं होता और इसके नस खिंच गई है पैर की। रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, अब ठीक है, ओके ना? चलो पूरा टॉप। क्या हो गया, क्यों मुड़ आ रहे हो? गलत रास्ते पे आ गए हम। थोड़ा सा ही है बस, 100 मीटर एक्स्ट्रा आ गए हम। इस बोर्ड ने हमें कंफ्यूज थोड़ा सा कर दिया था। तो अब इस तरफ है, ये है रास्ता। और भाई रास्ता बहुत कच्चा है। कौन बोल रहा है अच्छा रास्ता है? बोलिए। भैया ने बोला बहुत अच्छा रास्ता है, कोशिश करेंगे फिर रास्ते पे चलते रहे लगातार। तो दोस्तों, यहाँ जाने के 2 रास्ते, एक आसान और एक ये मुश्किल रास्ता है। 1 किलोमीटर आसान वाला था, वो 11 किलोमीटर। हम खतरों के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए हम खतरों भरे रास्ते में आए। हमारे दिमाग में थोड़ा भूसा भी भरा था गाइस। हाँ, उस भूसे का इस्तेमाल किया जाए। अब हम वो भूसा इस रोड पे फैला के आएंगे। तो दोस्तों, जो भूसा था हमारे दिमाग में, वो हमने अराउंड 1.5-2 किलोमीटर तक बिखेरा होगा। और अब जाके हमें पक्की रोड पे आके हम मिले। दिखाना भाई, इस पे आना था हमने। तो दोस्तों अभी भी 1 किलोमीटर के अराउंड है। वो है माता चंद्रबदनी का टेम्पल, महाविद्यालय चंद्रबदनी नैखरी। हम यहाँ पे खड़े हैं। हालत ख़राब हो जाएगी अगर बरसात हुई। बीच में थोड़ा बहुत पैच खाली होने के फुल आसार हैं। चले। तो दोस्तों ये है यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, और अगर आपको यहाँ से कुछ चाहिए, प्रसाद वगैरह, आप लोग ले सकते हैं। खाने पीने का सामान हम लोगों ने वहाँ से लिया है। चलो, प्रसाद वरसाद हमने ले रखा है। वैसे यहाँ पे पैकेज बैन होनी चाहिए, क्योंकि धंधा बंद करवा रहे हो आप। सुना नहीं उन्होंने, तो हमारे पीछे भागते हो। एक्चुअल में चीज़ ये है ना, मैं अगर नोटिस कर, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो यहाँ के लिए गंदा है यार। ऐसा ठीक नहीं है। देखो इतना सारा प्लास्टिक रोड पे बिखरा हुआ ऐसा, और गाड़ी हमने लगाई है वहाँ पार्किंग में। ये इसकी पार्किंग है, बढ़िया पार्किंग है। बैठने के लिए एकदम मस्त चेयर बना रखी है भाई। और एक जो ये मंदिर है, यहाँ की शेड्स आप देखो कितनी सही बना रखी, और ऊपर तक है शायद मेरे हिसाब से। भाई कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा लफड़ा यही है कि हमारा कंटेंट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, ऊपर से फिर वो चलता रहता है कांस्टेंट, और फिर फाइल हो जाती है ऐसी बड़ी बड़ी, और ऊपर से 4K भी चल रहा है, ताकि मैक्सिमम क्वालिटी मिले आप लोगों को। माता से यही प्रार्थना है कि हमारे जल्दी से जल्दी 10 मिलियन हो जाए। 1000 भी नहीं बोल रहा आपसे, तो 10 मिनट। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तगड़ा मौसम, घर वाले ऐसे डर बरसात हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब भाई बादल देखो ना, इतने शानदार। और ये जो 2 टावर है ना, ये हम 2 के लिए। स्काईटेल का है मेरा, जियो का टावर नहीं आ रहा। बताओ, टावर आ तो रहे, मेरे तो सही आ रहे। कॉल ड्रॉप हो रहा है। अंबानी जी को मैंने इतना पैसा दिया है रिचार्ज कर, पर आपने तो बोला टावर आपके हम पकड़े गए। चला हो गया, बात पकड़ रहा है। ब्लॉग बनाने का पर्पस मेरा ये नहीं है कि अर्निंग, हाँ ठीक है, वो भी एक तरीके से बोल सकते हो आप। मेन पर्पस ये है, अगर हम यहाँ पे कहीं पे घूम रहे हैं, ये जो मोमेंट है, ये जो टाइम है, हम चाहते हैं कि ये परमानेंटली स्टोर हो जाए, ऑनलाइन रहे। हम बूढ़े हों, रहे नहीं रहे, पर लोग देखें इसको। दोस्तों अभी तक यहाँ 500 मीटर तक ये है बिल्कुल प्लेन रास्ता। यहाँ से पूरी की पूरी स्टेयर्स चालू है दोस्तों, क्योंकि धूप आ चुकी है, तो धूप में तो हालत खराब है। भी बहुत सही है भाई, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं हो और आउटसाइड से आ रहे हो, आप लोगों के लिए तो ये जन्नत है, जन्नत। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो खतरनाक वाला जंगल। काफ़ी मात्रा में लोग आए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही यहाँ पे बरसात के डर से घर में बैठे हैं। कई लोग हैं साड़ू के। आइए चलते हैं थोड़ा सा दूर। और भाई हालत खस्ता हो गई, पर मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त ऊपर। यहाँ पे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं। अगर आप लोग नीचे से प्रसाद नहीं लेते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो।
देख सकते हो आप लोग, एकदम खड़ी सीढ़ी है यहाँ पे। तो दोस्तों, धूप के साथ बादल और प्लस ठंडी ठंडी हवा, मानसिक सुकून देने वाला है एक तरीके। ऐसी जगहों पे आओ तो आप लोगों को पॉजिटिव वाइब मिलेगी। आप कुछ करना चाहते हो, होप मिलेगी आप लोगों को। एक्सप्लोर कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने टाइम को, थोड़ा टाइम भगवान को भी दीजिए, और क्या चाहिए। ऐसा लगा यहाँ पे आके, मस्त, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जगह। थोड़ी देर बैठे हैं हम। तो दोस्तों, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस मंदिर में। मेरी पहली बारी आ रहा ये भी पहली बार ही आ रहा है। देखो भाई, कोइंसिडेंस, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें आना ही आना है। हमने बोला कि बस चलते हैं। मैंने अगर- जबरदस्ती की। हरीश ने बहुत रोया। जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ सिर्फ BSNL पहुँच सकता है। ये देखो, प्रवेश द्वार है। वहाँ पे कुछ दुकान है, मार्केट वगैरह है। आप लोगों को अगर कुछ खाना पीना है तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ से आके। हम चलते हैं नीचे की तरफ। हमारा हो गया काफ़ी लेट और मौसम ख़राब पे ख़राब होता जा रहा है। भाई साहब, जंगल देखो इतना तगड़ा है और पूरे बांझ के पेड़ है। वहाँ जाना था हमने, पर नहीं जा पाएंगे समय की कमी होने के कारण। नेक्स्ट टाइम अगर फिर कभी अगर हम आते हैं तो कोशिश करेंगे उस तरफ, उन तपड़ों में या उन जंगलों में जाने की कोशिश करें। बहुत सही लोकेशन है और ये मौसम तो एकदम बढ़िया। और World War 3 उधर हो रहा है। दिखाता हूँ मैं। दोस्तों, इतना लंबा ट्रैक नहीं है, ये छोटा ही है। ऑलमोस्ट हमने 30% रास्ता कवर भी कर दिया। तो गाइज, उत्तराखंड का फेमस का बनाया हुआ बुरांस का जूस। ये अदरक मिक्स वाला है, माल्टा है, शुगर फ्री बुरांस। अगर आप लोग भी अगर यहाँ आते हैं चंद्रपत्नी की तरफ, तो उतर के वहाँ से थोड़ा सा आपको दुकान मिलेगी, यहाँ से आप खरीद सकते। मैं भी एक ले रहा हूँ। में आम, तिमला, नींबू, मिर्च और आंवला, 5 चीजें आप 10 रुपए का गिलास भी पी सकते हैं यहाँ पे आके। इसकी जगह मैं ये ले जा रहा हूँ, थोड़ा पी के देखते हैं। इतना जूस और बाकी सारा पानी। शक्कर इसमें रहती है, देखते हैं किस तरीके का स्वाद है। तरीके से मैं सिप लेता हूँ, कैसा है। भाई मस्त है यार। के पास बचा हुआ भी नहीं है बुरांस वाला, मुझे टेस्ट करना था, पर कोई बात नहीं। बुरांस वाला तो है। अच्छा, चलो वो भी टेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं पिया। ये खट्टा मीठा भी है। लगड़े जो है ना, वो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में कूड़ रहे हैं बनोने, और मैं वही पौड़ी डबीटी के डाल आ रही हूँ, बगीचा बढ़ाई हूँ बस। माल्टे का बगीचा आपका है और ये बुरांस आप जंगल से मंगवाते हो। आपको कौन सपोर्ट करता है, आप फैमिली मेंबर्स या फिर आप किसी से मंगवाते हो आप लोग? बुढ़िया है घर में, ये बनाने का काम हम दोनों करते हैं। आई साइड नहीं है, क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर घर में बैठ के शरीर बैठ जाएगा। और गांव में लेडीजों को काम दे देते हैं, 350 रुपए दिहाड़ी, पैकिंग बुकिंग के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनको काम पे लगा। तो बढ़िया। देखो, अंकल जी ने अपना खुद का खोल रखा। रिटायरमेंट होने के बावजूद भी वो रिटायर नहीं हुए, एक्चुअली में अभी भी वर्क कर रहे हैं, देख सकते हो। 70 क्रॉस हो गए। तो दोस्तों, अंकल जी थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे इस मंदिर। शक्तिपीठ बनी है, जहाँ जहाँ सती माँ के अंग गिरे, वो तो शक्तिपीठ तो 51-52 तो है ही। लेकिन यहाँ की विशेषता ये प्लस सिद्धपीठ है, क्योंकि सती माँ ने यहाँ पे तपस्या की थी। ये चंद्रकूट पर्वत है, ये जो पर्वत है जिसमें मंदिर बना है, ये चंद्रकूट पर्वत। इसमें बाल्यावस्था में भोले शंकर को पाने के लिए माँ सती ने तपस्या की। तो ये सिद्धपीठ भी है और शक्तिपीठ तो है। यहाँ बदल गिरा था, तब ये चंद्रकूट पर्वत से चंद्र बदनी तब नाम पड़ा। हम भी लोग हैं यहाँ के पुजारी भी ना, भट्ट लोग ही करते हैं। भट्ट लोग ही पूजा करते हैं। जो बद्रीनाथ में दक्षिण भारत से आते हैं ना, तो हम लोग भी दक्षिण भारत से आ रखे हैं। और हमारे हिस्से में यहाँ की पूजा, तब श्रीनगर से पैदल आता था आदमी यहाँ पूजा करने के लिए, पैदल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अंकल जी से बात करके बहुत मजा आया। काफी कुछ बताया उन्होंने। इतनी मेरे पास स्टोरेज नहीं थी, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, सॉरी। और उनका ये कहना था कि आजकल की जो जनरेशन है वो फास्ट फूड के प्रति इतना ज़्यादा वो हो चुकी है कि उन्हें ये जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाए गए जूस फ्रूट हैं पसंद नहीं। तो लोकल्स को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं जूस बनाने में या कुछ भी, चीज़ें खराब हो जाती है, ऐसी वेस्ट हो गई। एक्चुअल में अंकल जी की विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है उनकी, फिर भी वो ये काम कर रहे हैं, तो भाई मानना पड़ेगा। पहले बोला था उन्होंने कि नोट 200 मैंने सोचा क्या पता नज़र थोड़ा सा वैसे ही हो रही है, रोजगार भी दे रहे हैं साथ साथ में।